रेडी, स्टार्ट। मैं सरकार का ध्यान दिल्ली एनसीआर तथा उत्तरी भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली एनसीआर में पीएम 2.5 स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 20 गुना अधिक पहुंच चुका है और एक्यूआई कई क्षेत्रों में 500 से 900 तक दर्ज किया गया है, जिससे जन स्वास्थ्य पर संकट की आपात स्थिति बन चुकी है। डॉक्टरों के अनुसार दिल्ली का वायु प्रदूषण प्रतिदिन 25 सिगरेट पीने के बराबर है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं पर इसका सबसे गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। लगभग 22 लाख बच्चों में फेफड़ों की क्षति देखी गई है और हर 3 में से एक बच्चा श्वसन कठिनाई से जूझ रहा है। समय पूर्व जन्म और कम वजन वाले शिशुओं के मामलों में भी वृद्धि हुई है। यह केवल वर्तमान का संकट नहीं, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा है। ग्रेप व एनसीएपी की लगातार विफलता, शुरुआती चेतावनी प्रणाली की गलत भविष्यवाणियां तथा अरावली सुरक्षा में कमी ने संकट को और गहरा किया है। यह केवल दिल्ली का मुद्दा नहीं, कई बड़े शहरों में भी एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है। इस स्थिति में कोविड जैसी राष्ट्रीय टास्क फोर्स एवं उत्तरी भारत के लिए समग्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना तत्काल आवश्यक है। पुराना नालंदा विश्वविद्यालय भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक रहा है। भारत सरकार के द्वारा उद्घाटित नए नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में बहुत सारी धनराशि खर्च की गई है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा मुफ्त में जमीन भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन स्थापना के 12 साल बाद भी विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर 500 छात्र भी नहीं हैं। बिहार प्रदेश के तो इसमें 20 छात्र भी नहीं हैं। विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने एवं विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए मूल रूप से समावेशी शिक्षा की अवहेलना की जा रही है, जिसमें स्थानीयता को भी निश्चित रूप से तरजीह देनी चाहिए। विश्वविद्यालय की ऊंची फीस एवं भारतीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का अभाव कई योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश लेने से वंचित कर देता है। सरकार से यह आग्रह है कि नालंदा विश्वविद्यालय में स्थानीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोर्सेज शुरू किए जाएं। साथ ही कर्मचारियों की भर्ती में भी नालंदा जिले के स्थानीय लोगों को तरजीह दी जाए। भारतीय छात्रों को अधिक से अधिक स्कॉलरशिप का प्रावधान किए जाएं। लोगों में यह विश्वविद्यालय आकर्षण का केंद्र भी है, इसलिए प्रत्येक दिन एक विशेष समय के लिए पर्यटकों के लिए भी कुछ भाग में
प्रवेश की अनुमति दी जाए। धन्यवाद।